मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम शिवराज ने दी बधाई। सीएम शिवराज बधाई देने के लिए वीडी शर्मा के आवास पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट को लेकर कहा, यह रूटीन बजट नहीं होगा, बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बुनियाद रखेगा। सीएम ने बताया, बजट में शॉर्ट टर्म ही नहीं लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कल 1 लाख लोगों को नया आशियाना मिलने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश करवाएंगे। गृह प्रवेश महोत्सव का वर्चुअल कार्यक्रम मिंटो हॉल में सुबह 11 बजे से होगा। गृह प्रवेशम कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पहले 12 सितंबर 2020 को पीएम मोदी ने 2 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर 2:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम के दिल्ली पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे। सीएम बघेल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास संबंधी अहम योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले सीएम बघेल बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तहसील कुसमी के कोटगांव का कार्यक्रम है, जहां वो सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल खोलने के निर्देश के बाद सभी स्कूल नहीं खुले। राजधानी रायपुर में कई स्कूल आज बंद रहे। जो स्कूल बंद हैं, संभावना जताई जा रही है वहां कल से क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी। जिन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने के बाद बाकायदा गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की ही क्लासेस चल रही हैं। अमलेश्वर हत्याकांड मामले में आज 5 संदिग्धों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम 5 संदिग्धों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद पहुंच चुकी है। एफएसएल में संदिग्धों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। कोर्ट ने 11 लोगों के नार्को टेस्ट की अनुमति दी थी। 21 दिसंबर को दुर्ग जिले के अमलेश्वर में एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस अब तक 2200 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है। स्प्रिट और शराब की चोरी और मिलावटखोरी रोकने के लिए सरकार का अहम कदम। अब स्प्रिट और शराब ले जाने वाले टैंकरों पर ई लॉक लगाया जाएगा। राज्य के बाहर या राज्य के अंदर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाने वाले टैंकरों को भी ई लॉक किया जाएगा। इस बीच रास्ते में अगर कोई टैंकर का लॉक खोलता है तो मुख्यालय पर तुरंत मैसेज आ जाएगा और यह भी पता चल जाएगा लॉक किस लोकेशन पर खोला गया। इस व्यवस्था को मध्य प्रदेश में पहली बार लागू किया जा रहा है। छतरपुर जिले में शराब की मौत पर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट किया, उज्जैन में जहरीली शराब से 14 लोगों की, मुरैना में 25 लोगों की, अब छतरपुर में 4 लोगों की मौत हुई है। कमलनाथ ने सीएम को निशाने पर लेते हुए लिखा, शिवराज जी, ये शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? आखिर ये माफिया कब गड़ेंगे, कब टंगेंगे और कब लटकेंगे? कमलनाथ ने पूछा, शिवराज जी, आपका बदला हुआ मूड कब माफिया को दिखेगा? छतरपुर में हरपालपुर थाना क्षेत्र के परैथा गांव में 3 दिन में 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। गांव में बात करें तो जबकि 2 की जिला अस्पताल में मौत हुई, 1 ग्रामीण का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों में पिता बेटे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 13वीं के बाद 10 फरवरी को शीतल अहिरवार के घर पर रिश्तेदार और ग्रामीणों का जमावड़ा लगा था। इस दौरान शीतल अहिरवार, उसके 2 बेटे रिश्तेदारों ने शराब पी थी। शीतल अहिरवार और उसके एक बेटे की गांव में ही मौत हो गई, जिसके बाद जहरीली शराब से भी मौत की आशंका है। रायसेन जिले में विधायक को धमकी मिलने की शिकायत के 16 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब भी हैं खाली। दरअसल बरेली से विधायक देवेंद्र पटेल समेत 12 लोगों को अज्ञात शख्स ने धमकी भरा पत्र भेजा था, जिसमें उसने खुद का नाम शंकर बिहारी बताते हुए 1 करोड़ की राशि की मांग की थी। आरोपी ने पैसे न देने पर विधायक के बेटे की हत्या की धमकी दी थी। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी का सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस ने जगह जगह पोस्टर, पंपलेट चस्पा कर दिए हैं। आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। ग्वालियर में आज से व्यापार मेला का औपचारिक शुभारंभ होगा। हालांकि मेला अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। मेला परिसर में अभी भी दुकान लगाने का काम जारी है।
झूला खाना पीने के सामानों की दुकान लग चुकी है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेले के दफ्तर का शुभारंभ करने के साथ ही आज से मेले की औपचारिक शुरुआत का ऐलान किया था। ग्वालियर स्थित जू भी आज से हो गया है अनलॉक। कोरोना काल में पिछले 11 महीनों से सैलानियों के लिए चिड़ियाघर बंद किया गया था, जिसे आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जू में जाने के लिए सैलानियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में आज से फिजिकल हियरिंग शुरू हो गई है, यानी अब कोर्ट रूम में जज और वकीलों की मौजूदगी में सुनवाई होनी होगी। इससे पहले कोरोना महामारी की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होती थी। कोर्ट में आज कुल मिलाकर 531 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। जजों की एक सिंगल बेंच और 6 डिविजनल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में मध्य प्रदेश के 4 युवक भी लापता हैं, जिनमें से सोनू लोधी नाम के एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। इसी दौरान कंपनी की ओर से सोनू का शव मिलने की जानकारी दी गई है। डैम के गेट के पास जमे मलबे में शव मिला। चारों युवक डैम के गेट पर वेल्डिंग का काम कर रहे थे। प्रशासनिक दल तपोवन में हर मदद के लिए मौजूद। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। 13 और शवों के मिलने के बाद मरने वालों की संख्या पहुंची 53। अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने का काम जारी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आज से देश में हर गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य होने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 15 फरवरी यानी आज से फास्टैग हर गाड़ी के लिए जरूरी है। सिर्फ 2 पहिया वाहनों पर फास्टैग जरूरी नहीं है। बिना फास्टैग के जो भी वाहन टोल प्लाजा से गुजरेंगे उनसे 2 गुना शुल्क वसूला जाएगा। परिवहन मंत्रालय का कहना है शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाजा के माध्यम से एक सहज मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। देश में पेट्रोलियम की कीमतों में आग लग गई है। पेट्रोल के दाम कई जगह तो 100 के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को अब एक और झटका लगा है। फरवरी में दूसरी बार सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में सीधे 50 रुपए बढ़ाए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई हैं। मंदसौर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास शिक्षण संस्थान की जमीन के विवाद का निपटारा होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन अलर्ट है। इलाके में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर एएसपी, एडीएम समेत जिले के आला अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक पलटने से 15 लोगों की मौत, मृतकों में 6 महिलाएं और 2 बच्चे। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। रायपुर में 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में वीआईपी सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं एक आम आदमी को चोट आई है। तीनों घायलों का इलाज जारी है। माना एयरपोर्ट रोड पर यह हादसा हुआ है। शिवपुरी में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बेकाबू कार ट्रक से पीछे से टकरा गई। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। कार शिवपुरी से गुना की तरफ जा रही थी। रतलाम में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। रतलाम नामली बाईपास 4 लेन पर ट्रक और कार के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ। कार सवार लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पंचेड़ मार्ग से हाईवे पर आते ही ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक पलट गया। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इंदौर संभाग में बढ़ते नशे के प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए पूरे संभाग में नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रही है। नशे के कारोबार में लिप्त रहने वाले अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाया जाएगा, ताकि उनकी संपत्तियों को एंटी माफिया अभियान के तहत तो कार्रवाई की जा सके। महाराष्ट्र के बीड जिले में बंधक बनाए गए खरगोन के सभी 19 मजदूरों को पुलिस और श्रम विभाग की टीम ने छुड़वा लिया है। ज्यादा मजदूरी का लालच देकर मजदूरों को महाराष्ट्र गन्ना कटाई के लिए ले जाया गया था। 1.5 महीने के लिए 25,000 रुपए मजदूरी देने का भरोसा देकर सभी मजदूरों को ले जाया गया था। आरोप है 3 महीने तक मजदूरों को नहीं छोड़ा गया। उन्हें मजदूरी के पैसे भी नहीं दिए गए। आरोपी मजदूरों के साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई, जिससे परेशान होकर 7 मजदूर किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर खरगोन भाग आए थे। उन्होंने अपनी आपबीती एसपी शैलेंद्र सिंह को बताई, जिसके बाद पुलिस ने मजदूरों का रेस्क्यू अभियान चलाया। सागर जिले के बीना में करीब 50 आदिवासी परिवार रहते हैं। इन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला। झोपड़ी बनाकर किसी तरह से उसमें गुजारा कर रहे हैं। साथ ही ये लोग हानिकारक लाल पानी पीने के लिए मजबूर हैं।
गांव की तरफ किसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। कर्ज के बोझ से दबे इन लोगों की मजदूरी कमाई भी इतनी कम होती है, परिवार का ठीक से खर्च भी नहीं चल पाता। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में 3 दिवसीय चलने वाले कार्निवाल महोत्सव का समापन हो गया, जिसमें कलाकारों ने जमकर लोगों का मनोरंजन किया। पहले दिन भोजपुरी स्टार ने अपनी परफॉर्मेंस दी। वहीं समापन के मौके पर बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर की जादुई आवाज ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मंत्री ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत और हजारों की संख्या में दर्शक शामिल हुए। धार में आयोजित मांडू उत्सव पर कोरोना का असर देखा गया। महामारी की वजह से आयोजन का स्वरूप छोटा कर दिया गया है। वहीं प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं होने की वजह से लोगों की भी कमी देखी गई। आयोजन के दूसरे दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कल वैलेंटाइन डे होने की वजह से कवियों ने जमकर श्रृंगार रस बरसाया, साथ ही दर्शकों ने हास्य रस का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और कलेक्टर आलोक कुमार सिंह भी शामिल हुए। लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पुलिस कस्टडी से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में मारा गया अपराधी गिरधारी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मार गिराया। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की रिमांड का आज आखिरी दिन। आज फिर आईबी समेत क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। हरियाणा के करनाल से टिकैत ने केंद्र को फिर दी धमकी। कहा, अभी तो हमने सिर्फ कानून वापसी की मांग की है, गद्दी वापसी की मांग की ही नहीं। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस के खालिस्तानी लिंक पर बड़ा खुलासा। किसान आंदोलन पर 26 जनवरी से पहले धालीवाल, दिशा और निकिता की हुई थी ऑनलाइन मीटिंग। गैर जमानती वारंट जारी होते ही मुंबई से निकिता जैकब फरार। दिशा रवि के समर्थन में उतरी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा, भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। प्रियंका वाड्रा का ट्वीट, एक निहत्थी लड़की से डर गई है पुलिस। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स की ऐतिहासिक ऊंचाई। पहली बार सेंसेक्स 52,000 के पार, 450 अंकों से ज्यादा की तेजी। निफ्टी भी 15,300 के ऊपर। छत्तीसगढ़ में कोरोना से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश के 8 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला है। प्रदेश में कुल 169 नए मरीज मिले, जिसमें रायपुर से 48 और दुर्ग से 41 नए मरीज हैं। प्रदेश में इस महामारी से अब तक 3,772 मरीजों की जान जा चुकी है और 3,258 मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार। देश का रिकवरी रेट 97.32%, जबकि मृत्यु दर 1.43%। पिछले 24 घंटे में 11,106 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। नए कोरोना वायरस से न्यूजीलैंड में खलबली। सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में फिर से लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। बीकानेर के महाजन रेंज में भारत और अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त अभ्यास। अपने पूरे स्विंग में नजर आ रहे हैं दोनों सेना के जवान। रेगिस्तान के टीलों पर दनादन फायरिंग से थर्राया पड़ोसी मुल्क। 1 बुलेट 1 टारगेट के लक्ष्य को लेकर चली सुपर स्पेशल गन। हिमाचल प्रदेश में आए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 थी भूकंप की तीव्रता। बिलासपुर में था भूकंप का केंद्र। फिल्म त्रिभंग में अपने न्यू लुक से सबको इंप्रेस करेंगी काजोल। फिल्म के सेट से रेणुका और काजोल की तस्वीरें आई सामने।